अवतार मेहर बाबा की जय। लॉर्ड मेहर सप्लीमेंट चल रहा है। बाबा को जो क्वेश्चन पूछे थे उसके ऊपर। और लास्ट टाइम हमारा टॉपिक हमने चालू किया था विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। तो इसके ऊपर में थोड़ा हमने पोर्शन इसका कवर किया था। इसके आगे में जाते हैं। इस विस्मृति का वह रहस्य बाबा जिस प्रकार ये समझाते हैं कि आध्यात्मिक अथवा और अन्य प्रकार के सब सुखों को पीछे वह अपने अंदर में ऑलरेडी लुप्त है, इनर्ट है, अपने इसमें इनर्ट है वो, जिसका अनुभव हर प्राणी को, हर जीवात्मा को आता ही आता है। मतलब यह विस्मृति जो है यह बेसिकली हमारे अंदर में कहीं से लाने नहीं पड़ती ऐसी कि उसको ला के तुम्हारे इसमें डाल दिया, ऐसे नहीं। वो ऑलरेडी हमारे इसमें है, सिर्फ इतना है कि हमें उसका ज्ञान नहीं है। मतलब उसका राइट टाइम नहीं आया है अभी हमको अनुभव करने का। तो इसीलिए यह विस्मृति को जो सूफी लोग जो है उसको वो कहते हैं बेखुदी। बेखुदी में मतलब ये इससे अलग है। मतलब बेहोशी और बेखुदी ये दो अलग अलग है, जिस दोनों का मीनिंग अलग ही है, दोनों का एक नहीं है। बेहोशी का मतलब अनकॉन्शियसनेस, परंतु ये बेखुदी जो है ये समथिंग डिफरेंट है। तो उसका जो वर्णन बाबा कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट, और उसका उदाहरण जो भी उन्होंने दिया है कि हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसके अंदर में, इसलिए उन्होंने उसको डिटेल थोड़ा बताया कि क्वेश्चन पूछे होंगे उन्होंने इसलिए। तो वो कहते हैं कि विस्मृति और अचैतन्यता के बीच में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के बीच में का। और अचैतन्यता को कई प्रकारों के उदाहरण से उसको हम लोग समझा भी सकते हैं, और स्पष्ट रूप से उसको समझाने के बाद में हमको ये समझ में आएगा कि अचैतन्यता क्या है और बेखुदी क्या है। उसको दूसरा वर्ड उसमें मतलब तोबा बोलते हैं शायद। तोबा मतलब वही है बेखुदी, तोबा बेखुदी एक ही वर्ड है शायद। ये नहीं हो, आगे चलते हैं। तो विस्मृति जो है वह मन की एक भौतिक जगत के आंशिक अथवा पूर्ण पृथकता है। मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि यह जो है डिटैचमेंट ऑफ द माइंड, हमारा डिटैचमेंट वर्ड उन्होंने कहा, डिटैचमेंट द राइट वर्ड, कि वो अपने मन का भौतिक मन का विस्तृति मन की भौतिक जगत से आंशिक अथवा पूर्णता, डिटैचमेंट पूरा, विरक्ति। और अचैतन्यता वो अलग है। वो कहते हैं कि ये है अचैतन्यता भौतिक जगत में मन का आंशिक या पूर्णतः मरण, मतलब डेडनिंग के जिसको कहते हैं, पूरा डेड हो गया, डेड नहीं, ख़त्म, कंप्लीट। पर तौबा जो है उसका वर्ड अलग है और इसका मीनिंग बाबा बोलते हैं अलग है। तो उसको आगे वो और क्लियर करते हैं कि यह जो पहली जो है जिसको हम लोग बेखुदी कहते हैं, वह आध्यात्मिक परमानंद के विविध अंशों को जन्म देती है, बेखुदी मतलब तौबा। और बाद में जो बताया गया है अपना अचैतन्यता, उसमें वह मरण, सुख और दुख के समाप्त होने के विविध अंशों को जन्म देती है। सुख और दुख के मरने के बाद में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, डिटैचमेंट पूरा कंप्लीट चला गया। मतलब नींद में हमारे यहाँ पे ना सुख है ना दुख है, दोनों ख़त्म हो गया, और उसमें अपने को कॉन्शियसनेस नहीं है। पर फॉरगेटफुलनेस में हम कॉन्शियस है, पर टूवर्ड्स द गॉड, नॉट टूवर्ड्स द यूनिवर्स। बेखुदी का मतलब यही हो गया, विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। मतलब हम ब्रह्मांड में हैं, हम कौन है ये भी हमको मालूम है, पर हमको इसका अनुभव नहीं, और हम किसी और परमानंद के अंदर में हम अपने को अनुभव कर रहे हैं। दैट इज विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। आगे वो कहते हैं,
आइए अचैतन्यता के एक या दो नमूने उन्होंने बताए, उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि जैसे मनुष्य का हार्ट है, हृदय है, और अनेक अंग है पर उसमें हार्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम अपना काम करते रहते हैं, खाना पीना, ये अपना भौतिक जो भी काम करते रहते हैं, तो उस वक्त में हम इस हार्ट की जो क्रिया है उसके बारे में कभी चेतन नहीं रहते, और ना हम उसके बारे में कभी सोचते हैं, और ना हमको उसी को याद भी रहती है। नथिंग, हमको मालूम भी नहीं रहता है कि इधर अपना हार्ट है, जब तक इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाती। तब तक गड़बड़ी हो गई कि समझ आता है, चलो भाई डॉक्टर के पास जाओ, तपास ये करो, वो क्या हो गया क्या नहीं होगा, ऑपरेशन करो, सो एंड सो। और मनुष्य यह भूल जाता है कि यह अंग मानव शरीर में जीवन और रक्षा के लिए निरंतर पूर्ण रूप से स्पंदन, मतलब स्पंदन कर रहा है, उसमें ये चालू है। तो आगे वो कहते हैं, तथापि यदि हृदय की लय अगर बिगड़ गई, कुछ गड़बड़ हो गई उधर की लय में, तो तत्काल अपने को थोड़ा दुख मालूम पड़ता है। नेचुरली थोड़ा दुख होता है। गैस भी हो गया तो भी इधर दुख होता है। ऐसे लगता है कि कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम हार्ट का नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम तो गैस का है। पर फिर भी अल्टीमेटली अपना माइंड जो है वो एकदम हार्ट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और इसके साथ साथ हृदय में अगर कोई गड़बड़ी हो गई, क्योंकि वो वेल चोक हो गए, कुछ हो गए, तो फिर उसके बाद में वह हृदय की पीड़ा जो है वह अपने को तुरंत मालूम पड़ता है कि सीरियसली कुछ तो भी है, अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ा कुछ हो गया तो हम लोग नहीं जाते, पर ज़्यादा हो गया तो हम जाते हैं। और इसीलिए इसमें किसी भी सूरत में मनुष्य स्मरण होता है कि हृदय अपने को है। कभी होता है जब भी यहाँ पे पीड़ा चालू होती है तभी। और अगर पीड़ा अगर समझो नहीं हुई पूरे लाइफ में, तो हमको मालूम भी नहीं, ध्यान भी नहीं है कि इधर हार्ट है कि नहीं है। बराबर है कि? उसी प्रकार से जब भी हमारे ऊपर में दुख आते हैं तो अपने को याद आती है कि परमात्मा है। अगर नहीं आए दुख तो हमको परमात्मा की याद भी नहीं आती है। तो परमात्मा हमारा हार्ट है, और उस हार्ट का जैसे कैंसर हो गया तो फिर अपने को याद आती है कि अरे यार कुछ ना कुछ तो भी है। तो इसीलिए ये दुख जिसको मिलते हैं तो परमात्मा बोलते हैं वो मेरा प्रसाद है। अब ह्यूमन बीइंग कैसे एक्सेप्ट करेगा इसको, कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये मेरा प्रसाद है। तो बोलेंगे कोई महाराज पकड़ते इनको छोड़ो अभी। और इस प्रकार से हम 10 महाराज ढूंढते रहते हैं, सही पे ढूंढते हैं। हाँ, हमारे ऊपर में आएगा तो हम भी ढूंढेंगे, क्योंकि ये मनुष्य की ये है, नेचर है, मनुष्य का नेचर है उसका। तो इसीलिए बाबा बार बार क्यों अपने प्रेमी जनों को याद दिलाते, देखो भूल के भी कहीं मत जाना, भूल के भी कहीं मत जाना। जब आते हैं तभी एरेज भाई को हमेशा बताते थे, जाओ वो आदमी जा रहा है उसको बोलो अभी यहाँ से सीधा घर जाओ। तो एरेज भाई कई दिनों के बाद में, 2-3 साल के बाद में एरेज भाई भड़क गए बाबा के ऊपर में। बोलता 30 साल हो गए हमको आपके साथ में, और आप यही एक बार मुझे बताते हो वो चला जाएगा। पर 30 साल से हम उसको बोल रहे हैं, उसको मालूम नहीं कि नहीं जाने का नहीं। तो बाबा कुछ बोले नहीं, भाई परमात्मा तो परमात्मा है। पर आगे जब भी कोई चांस मिला तभी उन्होंने उसके ऊपर में जो डिस्कोर्सेस दिया है, सो ब्यूटीफुल, मतलब कि सही में अपने को, मैंने एक बार बताया भी था आपको, कभी आएगा टाइम बताऊंगा कि अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, कि इतना है कि सही में अपने को भी वो पूरा अपने को पटता है बाबा का कहना कि सही में युगों युगों से मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आता हूँ तो प्रेम करने के लिए आता हूँ। क्योंकि अभी हमने लॉर्ड मेयर में पढ़ा कि ये विश्व का निर्मित मैंने क्यों की, क्योंकि मेरा लव जो है मस्ट फ्लो, लव मस्ट फ्लो। अब वो लव जो है वो वहाँ निराकार में तो फ्लो होता नहीं, तो मेरे को ये सृष्टि का निर्माण करना पड़ा, और ये फ्लो मैं आपको देता हूँ। और मैंने युगों युगों से जब आपको ये दिया है फ्लो पर प्रेम, तो उसको लेने के लिए मैं आया हूँ फिर से, और आप लोग भाग जाते हो। और इसीलिए मुझे बार बार आपको जताना पड़ता है कि देखो कहीं और जाना मत, है कि नहीं। साईं बाबा जो थे वो क्या करते थे, कोई भी आता था तो उनसे कोई भी जिन सिलेक्टेड जो कुछ उनको लगता था कि इनको कुछ करना है, तो उनसे पूरा पैसा ले लेते थे। तो तुम्हारे पास कितना पैसा है? 200 रुपये है, तो दे दो मेरे को, और बोलते थे अब जाओ।
क्यों जाओ, क्यों बोलते थे? क्योंकि आदमी के पास पैसा अगर नहीं रहेगा तो वो साईं बाबा से उठेगा और सीधा घर जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता हो, ना कहीं होटल में जाएगा, ना कहीं जाएगा, किधर नहीं जाएगा, वो सीधा उठेगा और कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए आगे के लिए। पैसा तो उसके पास में है नहीं है। तो सद्गुरु और अवतारों की यह क्रिया जो रहती है, अनेक युग में अनेक लीला है, अनेक क्रिया है इसकी, इन्यूमरेबल, कि जिसकी हम कल्पना में नहीं कर सकते। पर क्यों कि बाद में जब मेरे पास से तुम गए हो और तुम वहाँ जाते हो जहाँ पे तुमको नहीं जाना चाहिए, और फिर भी मैं युगों से आपको बताता हूँ कि एक बार तुम आए हो तो कम से कम यहीं रुको, कहीं और जाओ मत। और इसीलिए ये कहाँ से निकला था मालूम नहीं, पर वो आ गया आदमी। इसलिए दुख अथवा पीड़ा की अनुभूति केवल मन की क्रिया के कारण ही होती है। मन है ना, मन क्या कहता है, नहीं यार ये नगर आए हैं तो यहाँ से 8 किलोमीटर आळंदी है, तो आळंदी क्यों नहीं जाए? बराबर है, इतने दूर आए फिर जाओ। तो घर वाले भी बोलते हैं आजू बाजू के लोग, अरे यार इतने यहाँ तक आए तो पर यहीं चले जाओ, वहाँ जाओ। आप आए हो, यहाँ से जाओ, घर जाओ पहले, और वहाँ से फिर तुम कहीं पे भी जाओ, एनीवेयर तुमको जहाँ लगता है। पर बोलता है कि मैंने आपको जो कुछ दिया है, जो मेरी ग्रेस है या कृपा जो है, जो मैंने आपको दी है, आप 4 जगह जाके उसको नष्ट कर देते हो, नष्ट हो जाती हो, वो रहती नहीं है। आप जाओ पहले, जाके अपने घर में अपनी बीबी को उसको ट्रांसफ़र करो, अपने बेटे को, बीबी को, घर के माँ बाप को। जो मैंने आपको दिया है वो आपके फैमिली के लिए दिया है, किसी और के लिए नहीं दिया है। इसीलिए अगर आप 10 जगह घूमोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। आप घर जाओ और बाद में जहाँ पे वे कर। इसलिए दुख अथवा पीड़ा जो है यह मन की क्रिया के कारण होती है। मन जो है उसी से अपने को दुख और पीड़ा होती है, बराबर है। यहाँ हार्ट में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इमीडिएटली मन को वो ट्रांसफ़र होती है, और मन जो है वो मन का जो ख्याल जो है, दृष्टि जो है वो हार्ट पे रहती है, कम से कम हार्ट पे ही वो कंसंट्रेट होती रहती है। अरे यार इधर दर्द होता है, ये होता है मन के कारण। यद्यपि वह हृदय से उत्पन्न होती है, जो भी निकला हुआ है वो हार्ट से ही निकला हुआ है। दर्द है, पीड़ा है, जो कुछ भी है, निकली कहाँ से है? वो हार्ट से ही निकली हुई है। मन जितना ही अधिक अपने हार्ट की तरफ में चलता जाता है, उतनी ही अधिक असुविधा और पीड़ा अपने को अनुभव करनी पड़ती है। जितने हम हार्ट के तरफ में जाएंगे, उतना जहाँ पे भी पेन हो गया है वो हमको और ज़्यादा बढ़ते हैं हुए हमको मालूम पड़ेगा कि हो। और इसीलिए जब ये पीड़ा एक एक्सट्रीम एंड पे चली जाती, हाईएस्ट ऑफ द हाई, एकदम ऊंची तक, पूरा ऊंचा, तो वो कहते हैं कि अर्थात यह अपनी चरम सीमा पे जब पहुंच जाती है, तब अचैतन्यता का अनुभव अपन को प्राप्त होता है। अचैतन्य का अचानक वो आ जाती है, अर्थात चेतना के धागे, अर्थात मतलब तुम्हारा और चेतना का संबंध टूट गया, तुम्हारा और चेतना का संबंध टूट गया, अलग हो गया। चेतना के धागे टूट जाते हैं, जिससे मनुष्य को पीड़ा भूलने में मनुष्य समर्थ हो जाता है। जब भी हम सो जाते हैं, डॉक्टर ने हमको एक इंजेक्शन दिया, हम सो गए, तो हमारे मन और हमारी चेतना जो है वो ये हो गई। और इसलिए मन जो है वो अभी इसके ऊपर में, हार्ट के ऊपर में कोई मालूम नहीं है, वो हम अपने नींद में है, हार्ट में दुख होता है पर वो फील नहीं होता है हमको फील नहीं होता है। इंजेक्शन नहीं रहता, फिर सो जाते हैं हम लोग। और इसीलिए, लेकिन ये तो हो गया भौतिक। आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक अर्थ उसका यह है, आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं कि अचैतन्यता जो है वह विस्मृति नहीं है, फॉरगेटफुलनेस नहीं है। वो जो कृत्रिम तरीके से जो हार्ट को थोपा गया थोड़ी देर के लिए, 8 घंटे 4 घंटे, क्योंकि हम नींद से बाहर आएंगे तो फिर से वो हार्ट होगा और पेन तो चालू ही रहेगा, पर उतनी देर तो बंद था। हमको उसकी ये नहीं थी, विस्मृति हो गई थी हमको, उसका मन का कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं था, मन जो है वो शांत हो गया था, इसीलिए वो नहीं था। इसीलिए वो उसका उदाहरण दिया कि जो ऑपरेशन करने वाले रहते हैं ना, ऑपरेशन करने वाले वो देखते हैं कि तुम्हारी किधर की नाड़ी तो गड़बड़ नहीं है,
तुम्हारी इसमें वो नाड़ी के अंदर में कुछ स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ, अगर वो पिंच हो गई है क्या थोड़ा सा, ये सब देखते हैं। संबंधी मार्गों में दखल दे सकता है। कैंसर के समान कुछ असाध्य बीमारियों की असहनीय पीड़ा मन का विकेंद्रीकरण करती है। उनका कहने का मतलब है कि अनकॉन्शियसनेस में, दिस इज अनकॉन्शियसनेस एंड नॉट फॉरगेटफुलनेस इन इट्स स्पिरिचुअल सेंस, ऐसा उनका कहना है कि अनकॉन्शियसनेस फॉरगेटफुलनेस है। सर्जन बाय परफॉर्मिंग and interfere with some of the nerve pathway that serve with focusing the mind on intracerebral pain of some incurable, ठीक है। और इसीलिए कि यह पुनः पुनः आंशिक अचैतन्यता है जिसकी उत्पत्ति भौतिक माध्यमों के द्वारा की जाती है। भौतिक माध्यम मतलब उसको डेड कर देना, वो अवयव जो है उसको डेड कर देते तो ऑपरेशन होता है ना, पर अब अपने को कोई पेन तो मालूम नहीं होता है। और वह अपने आध्यात्मिक अर्थ में सच्ची विस्मृति नहीं है। आध्यात्मिक इसमें निद्रा अचैतन्य का एक स्थिति है। निद्रा में हम जाते हैं, सो गए पूरे, वह भी अचैतन्य का की एक स्थिति है। जीवन के सुख और दुख जो है वो हम वहाँ पे भूल जाते हैं उसी इसमें। किंतु निद्रा अपने आध्यात्मिक अर्थ में यथार्थ विस्मृति नहीं है। फिर भी पर ये सब आर्टिफिशियल जो भौतिक जो क्रिया हमने की है, डॉक्टर लोगों ने किया है, उसका वह परिणाम है कि हम इतना भी होने के बावजूद हम भूल जाते। वो है अनकॉन्शियसनेस, अचेतनता। चेतनता नहीं है, चैतन्य नहीं है। और इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि सुख और दुख का पूरा तत्वज्ञान किसी न किसी प्रकार की विस्मृति के प्रश्न पर अवलंबित होता है, किसी न किसी प्रकार की स्मृति के प्रश्न पर निर्भर रहता है। आगे में चलते हैं। निश्चित विस्मृति हमको अगर इस पूरा ब्रह्मांड और पूरा विश्व के बारे में अगर हमको इससे अलग रहना है, हमको इसको ध्यान में नहीं लाना है, इसको हमारी चेतना इसके ऊपर में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। इसलिए निश्चित विस्मृति ही उसका इलाज है। मतलब आप 24 आवर्स बोलो या जो भी बोलो, आपका पूरा ध्यान जो है वो परमात्मा के तरफ में है। और आपको विस्मृति किसकी हो गई है, फॉरगेटफुलनेस किसका हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का, वो स्थूल का जगत, सूक्ष्म जगत, वो जगत, सारे का आपको विस्मृति हो गई है। और इसीलिए दृढ़ संवाद मनुष्य में मन का यह संतुलन पैदा करता है। आगे में यह कहते हैं जब विस्मृति हम एक्वायर कर लेते हैं बोलो, या विस्मृति जो है उसका हम मास्टर जब ही बन जाते हैं, मास्टर हम लोग बन जाते हैं, तो सुख और दुख के ऊपर में हम लोग चले गए। सुख मतलब हम अपने संसार में हैं, ना हमें सुख की फिक्र है ना दुख की फिक्र है, ना हमें किसी की फिक्र है, पर उसके बावजूद भी हम कॉन्शियस है और उसके बावजूद भी हम इस ब्रह्मांड से अलग है। दैट इज़ विस्मृति। दैट इज विस्मृति मतलब सब कुछ है पर हम उसके ऊपर में सोचते नहीं। अपना कर्म किया और भूल गए, कार्य किया और हम लोग भूल गए। इसीलिए वो कहते हैं कि एक बार मनुष्य मन की इस दशा को प्राप्त अगर कर ले, वह सुख और दुख के ऊपर हो जाता है नेचुरली, और वह अपने खुद का मालिक बन जाता है। विस्मृति के वजह से हम अपने मालिक बन गए। मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं पर हम इससे अलग है, हमको इसकी विस्मृति, हमको मालूम भी नहीं कल हमने क्या किया। दैट इज़ विस्मृति। पर हम कॉन्शियस है ना। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि उस विस्मृति को आध्यात्मिक जीवन के लिए पूरी तरह से कारगर होने के हेतु स्थायी बन जाना चाहिए। और ऐसा स्थायित्व अनेक जन्मों के निरंतर अभ्यास के बाद में ही प्राप्त होता है। नहीं क्या,
कोई कवि है या कोई लेखक है या कोई साइंटिस्ट है, वो एक दिन में या एक वर्ष में साइंटिस्ट थोड़ी बनता है, या कोई कवि बनता है या कोई लेखक बनता है या कुछ बनता है। नहीं, ये सारे के सारे जो है ये इनके पीछे के जन्म के अंदर में, कई जन्म के अंदर में इनको यह विस्मृति की जो प्रोसेस है इसमें से ये गए हैं। इसीलिए ये साइंटिस्ट बने, ये कलाकार बने, ये कवि बने, और जितने भी है वो पैदा नहीं होते, वो इनबॉर्न होते हैं। ऐसे किसी ने बोला कि भाई तुम मेहर बाबा के पास में हमारे बड़े भाई साहब गए थे और बाबा ने उनसे पूछा तुम हमारे पास किस के लिए आए हो तुम? तो वो ये बोले कि बाबा हमको मधुसूदन साहब और ये इनसे भजन जो है वो सीखने के है, इसलिए हम आए हैं। तो बाबा ने उनके सर पे ऐसे टप टप किया, बोलता है एक जन्म के अंदर में कहीं भजन सीखना होता है क्या? इतना वो जो साउंड और ये जो है गायक थोड़ी बन जाते हो, जाओ हो गया काम, जाओ भगा दिया, ठीक है। उसकी कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, बराबर है कि? यहाँ में वो क्या लिखते हैं कि कुछ लोग पिछले जन्मों के विस्मृति की ओर प्रयास करने के प्रयत्न के अंदर में, जीवन में सहज क्षणिक पल के अंदर में लोग दुनिया को सर्वश्रेष्ठ कवि, कला में प्रवीण, तत्वज्ञान में प्रदान और विज्ञान में महानतम आविष्कार कर सकते हैं, वही कि जो इस विस्मृति की प्रोसेस से गए हुए हैं। यह उनको देन दिया परमात्मा ने। और इसीलिए यह मानसिक अनासक्ति सब भौतिक वातावरण में होती है, जिसमें कवि जो है सभी भौतिक वो जिंदा है, वो पूरे उनका कॉन्शियस है, सब कुछ है, पर वो इसी वातावरण के अंदर में, भौतिक वातावरण के अंदर में वो अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हैं। कौन? कवि, नहीं क्या? और उसके बाद में कोई कलाकार है तो वह अपने किसी आदर्श को मूर्तिमान बना सकते हैं। कलाकार है, कोई मूर्ति बना रहा है या कोई ड्राइंग निकाल रहा है, तो वो किसी भी चीज़ को वो एक मूर्तिमान स्टेट में वो ला सकता है। किसी मूर्ति को, किसी को ऐसा लगेगा कि सही में दूर से देखेंगे तो किसी राम ही खड़े या कृष्ण खड़े, इसी प्रकार का। और इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को पैदा करना यह तभी आता है जब इन लोगों को यह फॉरगेटफुलनेस, मतलब विस्मृति का अगर प्रक्रिया में ये गए हैं तो उनको यह प्राप्त होता है। आगे बाबा कहते हैं कि मन का इस ढांचे में कुछ सबसे महान वैज्ञानिक, कुछ आविष्कार महान वैज्ञानिकों ने किए हैं। वो जो आइंस्टाइन तो थोड़ी एक ही जन्म में आइंस्टाइन बन गया, उसके अपने कई जन्म के ये होंगे तभी वो तो आइंस्टाइन बना। और इसीलिए यह विस्मृति जो है, फॉरगेटफुलनेस जो है, सहजता में ऐसे प्रकाशन वास्तव में बहुत दुर्लभ है। कोई ऐसे ही कोई जो साइंटिस्ट है या कोई गायक है, ये ऐसे ही नहीं बोले, वो बहुत ही दुर्लभ है जो ऐसे लोग होते हैं धरती के ऊपर में। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कवि, कलाकार, तत्वज्ञानी पैदा होते हैं और बनाए जाते हैं, पैदा होते हैं और बनाए जाते हैं, नहीं वो ऑलरेडी इनबॉर्न, उनके अपनी प्रयत्न से वो आगे बढ़े हुए, वो बनाए नहीं जाते। और यह उनके पूर्व जन्मों में किए गए असली विस्मरण के परिणाम से वो कवि, लेखक और साइंटिस्ट और ये सब बने हुए हैं। ना कि ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत बड़ा कवि है ये है। वो मेहर बाबा ने लास्ट 1967 या 68 के अंदर में कहा कि भाऊ कल्चरी को कि भाई मेरी बायोग्राफी लिखना है। तो भाऊ कल्चरी कहते हैं कि बाबा कितने सारे लेखक इतने इंडिया के अंदर में हैं, हम उनसे सभी किसी से पूछते हैं कि आपकी बायोग्राफी लिखे, तो बाबा है, वो कैसे बोलेंगे तुम लिखो, एकदम जल्दी नहीं बोलेंगे। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, तुम ऐसा करो, तुम सबको लिखो लेटर और उनसे पूछो कि वो रेडी है कि नहीं है। तो इन्होंने अपना करस्पॉन्डेंस है वो सब 3-4 महीने इसी में गए, तो एक का भी उत्तर नहीं आया, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो बाबा बोलते हैं कि देखा
एक का भी आंसर नहीं आया। तो भाऊ को तुम क्यों नहीं लिखते हो? तो बाबा बोलते मैं एमएससी मानुस, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का मानुस, ना मैंने कभी कुछ किताब लिखी है ना कोई ये लिखा, मुझे नहीं आता है। नहीं नहीं तुम लिखोगे, तुम अच्छा लिखते हो। तो वो बाबा बोलते तुम लिखो, और ये बोलते नहीं लिखे थे। तो बाबा ने छोड़ा नहीं, बाबा बोलते तुम ही लिखो। और उसके बाद जब उसने लिखा तो देखो लॉर्ड मेहर उन्होंने लिखा हुआ है, कैसा है वो, नहीं क्या? तो बाबा बोलते नहीं, तुम्हारी राइटिंग जो है वो मुझे बहुत छूती है मेरे हार्ट को, तुम बहुत अच्छे लिखते हो। और क्यों कि परमात्मा जब भी आते हैं या सद्गुरु ऐसे लोगों को ढूंढे जो उनकी बायोग्राफी लिखे, उनको मालूम रहता है कि किसको बुलाना है कि नहीं? तो वो बराबर चुनते हैं इसको बुलाना है और उसके बारे लिखना है। तो ये जो कार्य तो था वो भाऊ कल्चरी को मिला था इस युग में, तो उन्होंने वो लिखा और उन्होंने किया। और इसीलिए आगे में लेकिन जब मनुष्य सच्ची विस्मृति पा लेता है, मतलब उसको मिल जाती है, तब आध्यात्मिक जगत में वह प्रवेश करता है। ये बात ध्यान से सुनो, बाबा बोलते हैं कि आप ये पहली पायरी के अंदर में, मतलब ये जो मार्ग जो है, मोक्ष मार्ग जिसको कहते हैं, या इन्वोल्यूशन या आंतरिक प्रवास जिसको कहते हैं, जब तुम्हारी यह विस्मृति की यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तुम्हारे साथ में, तभी आप इसके अंदर में प्रवेश करने के लिए कैपेबल हो जाते। मतलब आपका ध्यान दिन भर काम धाम खत्म होने के बाद किसके ऊपर में कॉन्सेंट्रेट रहता है? वो परमात्मा पे या पांडुरंग पे या कृष्ण के ऊपर, जो भी आपके ये हो गए मेहर बाबा के ऊपर में। क्यों कि आपको उसमें ज़्यादा महसूस होती है गोड़ी, उसमें आपको आनंद आता है। सब काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम बिना काम से तो नहीं होगा। तो पर फिर भी जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप पट के साथ या किताब लोगे या लिखने बैठोगे या पढ़ने के लिए बैठोगे, एनीथिंग रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, या आप बोलते रहोगे या कुछ भी करके किसी को बताते रहोगे। टाइम मिल गया कि आपका चालू हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि लेकिन जब मनुष्य को यह विस्मृति का पता लग जाता है तो अब आध्यात्मिक जगत में वह प्रवेश करता है। अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे, हम तो यहीं तक है, आज में एंट्री किया हम लोगों ने, करता है और विस्मृति के विभिन्न अंशों से गुजरता है। जिस यहाँ अनेक अंश जो है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, यहाँ का अनुभव अलग है, यहाँ का चौथी प्लेन का अलग है, पांचवी का अलग है, पहली का अलग है, चौथी का, सभी प्लेन के ऊपर में जितने भी कुछ अनुभव है वह सारे के सारे जो है एक मेक से नहीं मिलते, सब अलग अलग है। एवरीथिंग इज सेपरेट, उससे एक से कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और विभूति और विस्मृति के विभिन्न अंशों से वह गुजरता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक कि वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचता है तब तक उसका अपना उसकी जो प्रेरणा जो है वो उसको आगे ढकेलती रहती है। रुकना नहीं है, अभी आगे जाना है। और इसीलिए मेहर बाबा लास्ट जो है, मेहर बाबा क्या कहते हैं कि जिसको दुनिया की विस्मृति हो गई, दुनिया की मतलब यह स्थूल जगत की, तो वह तीर्थयात्री बनता है। तीर्थयात्री कभी बनोगे? जब आप कल्याण से निकले और पंढरपुर जा रहे हो, बराबर है, और आपको विस्मृति हो गई है कि मेरे आजू में कौन है, बाजू में कौन है, ये कौन है, कुछ नहीं मालूम। उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई पांडुरंग के पास जाना है। दैट इज़ तीर्थयात्री, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी दुनिया की विस्मृति जिसको हो जाती है वह संत बन जाता है। दूसरी दुनिया कौन सी? ये पहली दुनिया और ये दूसरी दुनिया। इसकी विस्मृति अगर आपको हो गई तो आप 6वीं प्लेन पे पहुंच गए, आप संत बन गए। इसका मतलब दुनिया से, दुनियादारी से दूर। आपको सिर्फ एक ही चीज़ है। संत क्या होते हैं? वो होते हैं जो परमात्मा को फेस टू फेस देखते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं वैसे वो परमात्मा को देखते हैं, वो दूसरी फेज संत होते हैं। और तीसरा, जिसको अपने खुद की विस्मृति हो जाती है वह उसको साक्षात्कार होता है। अपने को अपनी विस्मृति हो गई कि मैं कौन हूँ यही मालूम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पहुँच गए 7वां प्लेन।
और जिसको विस्मृति की भी विस्मृति हो गई है, ऐसा है, वो है पूर्णता, वननेस जिसको बोलते हैं, वन बाबा वननेस, पूर्णता, पूर्ण, कंप्लीट। कंप्लीट भी नहीं कहता है, पूर्णता को दूसरा वर्ड नहीं है, पूर्णता मीन्स वननेस, फिनिश, दैट्स ऑल। और इसीलिए विस्मृति का अर्थ है, विस्मृति की विस्मृति मतलब पूर्णता है, कंप्लीट। सद्गुरु कैसे है? पूर्ण है, उनको दोनों का ज्ञान है, परमात्मा का और यूनिवर्स का, दोनों का ज्ञान है। और वो दोनों का ज्ञान होने के बावजूद भी वो दोनों का ज्ञान वो भूल जाते हैं। वो परमात्मा के भी ध्यान भूल जाते हैं और यूनिवर्स का भी ध्यान भूल जाते हैं। जब भी उनको कुछ कार्य करने का हो यूनिवर्स के अंदर में, तभी वो अपना नॉलेज जो है उसको वो उतारते हैं, मतलब यूनिवर्स के अंदर में से कि भाई व्हाट इज़ दिस। आगे प्राइम मिनिस्टर को अगर कुछ पूछने का है तो थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि बॉम्बे के अंदर में वो फलाने गली किधर है, नहीं है ना। तो प्राइम मिनिस्टर पूछेगा फ़ोन करके भाई क्या है। उसी प्रकार से अगर कुछ गड़बड़ हो गई यूनिवर्स में तो वो पूछेगा, परमात्मा पूछेगा, या जिनको पूर्णता प्राप्त हो गई वो पूछेगा भाई क्या प्रॉब्लम है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। इसको कहते हैं पूर्णता। पर सद्गुरु और अवतार, सारा ब्रह्मांड, सारे विश्व इतना होते हुए भी वह इससे अलिप्त है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय।